हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबको नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर ज़िंदगी में बड़ा बनना है तो खुद को मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किलें हर किसी की ज़िंदगी में आती है, लेकिन उन्हें लड़ना सीख जाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, रास्ता कभी ख़त्म नहीं होते हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर आज आपकी मेहनत किसी को दिखाई दे रही है तो चिंता मत कीजिए। पेड़ भी फल देने से पहले काफ़ी समय तक सिर्फ बढ़ता है, इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए। और याद रखिए, छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें और लास्ट तक बने रहें। तो ज़्यादा टाइम को मैं वेस्ट नहीं करूँगा। तो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बोलने जा रहा हूँ कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड निजी ट्रेन कौन सी है। भारत की सबसे पहली सेमी हाई स्पीड निजी ट्रेन कौन सी है, वो है तेजस एक्सप्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गाइज, रेलवे ट्रैक पर मोड़ देने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। कपलर, पॉइंटर्स एंड क्रॉसिंग सिग्नल या पेंटोग्राफ। रेलवे ट्रैक पर मोड़ देने वाले उपकरण को क्या कहते हैं गाइज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज, अगला क्वेश्चन है, रेलवे में होम सिग्नल का अर्थ क्या कार्य है। तो गाइज, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, तो आप लोग वीडियो को रोक के स्किप करके दोबारा देख लीजिएगा। तो इसलिए टाइम बहुत कम है, तो आप लोग का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा मैं, इसलिए मैं अपना भी नहीं कर रहा हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस, टाइम के मायने नहीं है, आप लोग बस समझ जाइए कि भारत, जो मैं बताने जा रहा हूँ, भारत की पहली रेल दुर्घटना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की जो रेल दुर्घटना हुई थी, वो सबसे पहले कौन से साल में हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो लगभग हर एग्जाम में आते हैं। इसको आप तो VVI लिख के एक डायरी में लिख लीजिए और रट लीजिए कि भारत की जो दुर्घटना हुई थी रेलवे में, वो सबसे पहले कब हुई थी। 1869 में हुई थी। अगला क्वेश्चन गाइज, रेलवे में यार्ड किसे कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि प्लेटफॉर्म में ट्रेन लगी, अब वो यार्ड में जाएगा। और यार्ड को कहते क्या हैं आप लोग गाइज, ये आप सोचे कभी। प्लेटफॉर्म, ट्रेन खड़ी करने वाली जगह, या टिकट घर, या पुल। तो इसका सही जवाब हुआ ट्रेन जो खड़ी करने वाला है, जिसको जगह को यार्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे की पटरियां सामान्यतः किस धातु से बनी होती हैं। जो रेलवे की जो पटरी होती है, वो किस धातु से बनी होती है। तांबा, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम या पीतल से। तो गाइस, किससे बनी रहती है। लोहा और स्टील दोनों से बनी रहती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत की पहली डीजल ट्रेन कब चली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप मिस किए तो सच बोल रहा हूँ, आप एग्जाम हॉल में सर पकड़ के बैठिएगा, इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए मेहनत से मत घबराइए, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए। समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखिए। इसका सही जवाब होगा 1957। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे में चैन पुलिंग क्यों की जाती है। आप लोग सुने होंगे या जानते होंगे कि चैन पुलिंग क्यों किया जाता है। उसको ट्रेन को तेज करने हेतु, आपातकाल ट्रेन में रोकने हेतु, टिकट जांच हेतु, या इंजन बदलने के लिए। तो किस लिए कहता है, कोई आपातकालीन समस्या हो तो ट्रेन को रोका जाए, इसलिए चैन पुलिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन पर लगी इलेक्ट्रॉनिक सूचना की पट्टी क्या दर्शाती है। रेलवे स्टेशन पर लगी इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट्टी क्या दर्शाती है। मौसम, ट्रेन की जानकारी, टिकट दर, या प्लेटफॉर्म सफाई। तो किस क्या दर्शाती है, और ट्रेन की जानकारी दर्शाती है। तो गाइस, अगला क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे में UP और DOWN, अप डाउन लाइन का अर्थ क्या है। आप लोग ट्रेन पे देखे होंगे अप और डाउन लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मैं आपको ऐसे छोटे क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्वेश्चन कि आपके एग्जाम में ये सटीक बैठे और अच्छे तरह से याद हो जाए आपको। तो इसका सही होगा ट्रेन की दिशा। अप और डाउन का मतलब ट्रेन की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ट्रेन कितने इंजन थे। भारत की पहली ट्रेन में जो थी वो कितने इंजन थी, 1, 2, 3 या 4। तो गाइज, भारत की जो पहली ट्रेन थी उसमें कितने इंजन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें 3 इंजन थे। तो गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेलवे में ब्रेक बैन
किस डिब्बे को कहा जाता है? रेलवे में ब्रेक वैन किस डिब्बे को कहा जाता है? इंजन, गार्ड डिब्बा, एसी कोच या जनरल कोच? तो गाइस इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेलवे स्टेशन पर इंक्वायरी काउंटर का क्या अर्थ होता है? तो गाइस आप लोग देखेंगे रेलवे स्टेशन पर इंक्वायरी काउंटर लिखा रहता है, उसका कार्य क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं, पर उसका कार्य है ट्रेन संबंधित जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में लूप लाइन किस लिए बनाई जाती है? तो गाइस रेलवे में जो लूप लाइन है वो किस लिए बनाई जाती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको मिस मत कीजिए। मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप लोग नोट करके रखिए ऐसे क्वेश्चन को, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प देने वाला है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज मैं थोड़ा स्पीड से बोल देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कम से कम वीडियो में आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल यात्रा में कुल कितने यात्री थे? भारत की पहली रेल यात्रा में कुल कितने यात्री थे? तो गाइज कितने यात्री थे? वो 400 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में सिग्नलिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? टिकट बनाना, ट्रेन संचालन को सुरक्षित बनाना, खाना उपलब्ध कराना, सफाई करना। सिग्नलिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से रखना इसको याद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन गाइस, रेलवे में टर्मिनल स्टेशन किसे कहते हैं? जहां ट्रेन रुकती है, जहां रेल मार्ग समाप्त होती है, मालगाड़ी स्टेशन को या छोटा स्टेशन को? टर्मिनल स्टेशन किसे कहा जाता है? ध्यान से रखो, भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में कैब शब्द किस लिए प्रयोग होता है? रेलवे में कैब शब्द किस लिए प्रयोग होता है? टिकट घर, इंजन चालक कक्ष, प्लेटफॉर्म या डिब्बा? रेलवे में कैब शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? इसका सही जवाब होगा इंजन चालक कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में फॉग सिग्नल का उपयोग कब किया जाता है? रेलवे में फॉग सिग्नल का उपयोग कब किया जाता है? गर्मी में, बरसात में, कोहरे में या दिन में? तो कब किया जाता है गाइज? वो किया जाता है कोहरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, रेलवे में डेड एंड क्या होता है? टूटा हुआ इंजन, रेल लाइन का अंतिम सिरा, बंद प्लेटफॉर्म या खाली डिब्बा? रेलवे में डेड एंड क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही जवाब होगा रेल लाइन का अंतिम सिरा। तो दोस्तों आज का ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास में यही समाप्त करता हूँ। तो आप लोग से एक निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके एग्जाम में थोड़ा सा भी हेल्प करने लायक है और मेरा बताने का तरीका सही लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट भी कर दें, जिससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट